आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। इंडिया टाउन न्यूज के बुलेटिन खबर बस्तर में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। देवी देवताओं के लिए लगी अदालत, भंगाराम देवी के मंदिर में लगा देवी देवताओं का मेला। भंगाराम यात्रा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित। वारंटी नक्सली समेत 5 नक्सली हुए गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ किए गए जब्त। बीजापुर एवं सीआरपीएफ 168 वाहिनी की संयुक्त कार्यवाही। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हुआ संपन्न। चुनाव में विमल बोथरा ने 13 मतों से दर्ज की जीत। अन्य पदाधिकारी पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं निर्वाचित। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति एक बार फिर हुई उजागर। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को समय पर नहीं मिली चिकित्सा सहायता। महिला ने एम्बुलेंस में ही दिया शिशु को जन्म। भाजपा की सदस्यता अभियान पर संभाग स्तरीय कार्यशाला में शिरकत करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव। भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करेंगे द बस्तर मड़ई का प्रमोशन। देश के विभिन्न हिस्सों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हुई चर्चा। द बस्तर मड़ई के माध्यम से बस्तर को वैश्विक पर्यटन बनाने की पहल। अमित शाह का आना और कलेक्टर द्वारा एनएमडीसी को नोटिस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह है क्रोनोलॉजी। सरकार एनएमडीसी और एसईसीएल जैसे खदानों को खत्म करना चाहती है। गांजा खरीदने आए नाबालिग युवकों को पहनाए जूते, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया शेयर। शख्स से मोहल्ले के लोग थे परेशान। मोहलई गांव में दिखा शेर के पंजे का निशान। गांव में दहशत का है माहौल, पसरा सन्नाटा। वन विभाग ने मुनियादी कर सतर्क रहने की दी हिदायत। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सांसद का दौरा, विभिन्न पूर्ण निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। मूलभूत समस्याओं से कराया अवगत। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर एवं सीआरपीएफ 168 वाहिनी की संयुक्त कार्यवाही में ग्राम भूसागुड़ा के जंगल से मिलिशिया सदस्य मोडियम आयतू पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध थाना बीजापुर में हत्या का प्रयास, अपहरण, आगजनी, बलवा, पुलिस पार्टी पर फायरिंग एवं आईईडी ब्लास्ट करने की घटना में शामिल होने का मामला पूर्व से ही दर्ज है। इस माओवादी के विरुद्ध थाना बीजापुर में 14 स्थायी वारंट लंबित है। इसके साथ ही 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वहीं पुलिस के द्वारा दी गई एक अन्य जानकारी के अनुसार माओवादी विरोध अभियान के तहत 30 अगस्त को थाना बीजापुर एवं डीआरजी का संयुक्त बल बंडा गुंडा गोड़ना के पास 4 मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो कि विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल थे। उनके कब्जे से विस्फोटक, टिफिन बम, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इन माओवादियों के विरुद्ध थाना बीजापुर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं में वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। जगदलपुर में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संपन्न हुआ, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। इस चुनाव में विमल बोथरा 13 मतों से जीतकर उपाध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किए गए हैं। बता दें कि विमल बोथरा 784 और अशोक लुंकड़ को 771 वोट मिले, तो वहीं अध्यक्ष श्याम सोमानी सहित अन्य पदाधिकारी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुनाव केवल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए हुआ था, जिसमें अशोक लुक्कड़ विमल बोथरा के हाथों पराजित हो गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर बदहाल है, इसके नमूने आए दिन समाचारों की सुर्खियां बनते रहते हैं। ताज़ा मामला गुलमलनार पटेल पारा का है, जहां प्रसव पीड़िता पुंगार अटामी को प्रसव पीड़ा होने पर घर वालों ने 102 को डायल किया, लेकिन फिर भी
नहीं भेजी गई, बल्कि उन्हें 112 में कॉल करने की सलाह दी गई, जिसके बाद गर्भवती की हालत बिगड़ती देख संजीवनी 108 को कॉल किया गया। बता दें कि लगभग आधे घंटे की यह टीम मितानिन सहित पहुंच गई। इसके बाद टीम ने गर्भवती महिला को तुमनार उप स्वास्थ्य केंद्र रात 1 बजे पहुंचाया, लेकिन उस वक्त स्वास्थ्य केंद्र का मेन गेट बंद मिला और कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। आखिरकार 108 में मौजूद EMT रविंद्र कुमार, पायलट अशोक सिंह ठाकुर, मितानिन और गर्भवती महिला के पति घासीराम और सास ससुर ने मिलकर संजीवनी 108 एम्बुलेंस में ही नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। इंसानों को अदालत में सजा मिलते आपने जरूर सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आपने कहीं इंसानों की इष्ट देवी देवताओं को सजा मिलते हुए कभी सुना है? आइए आपको हम ले चलते हैं बस्तर संभाग के केशकाल में, जहां भंगाराम देवी के दरबार में यहां साल में एक दिन भादो जात्रा में देवी देवताओं के लिए अदालत लगती है। भंगाराम देवी सभी के आरोपों को देखते हुए उन्हें सजा सुनाते हैं। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नौपरगना की इष्ट देवी भंगाराम माई के दरबार में ये भादो जात्रा हुआ है। जात्रा के पूर्व 7 शनिवार को सेवा पूजा की गई और 8वें शनिवार को भादो जात्रा हुआ। जात्रा में पूरे नौपरगना के सभी देवी देवता पधारते हैं, जिसके चलते देवी देवताओं का मेला लग जाता है। सभी गांव के देवी देवताओं को लेकर वहां के पुजारी बड़ी आस्था संजोए उत्साह के साथ पहुंचते हैं। आज जैसे प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंगाराम माई का भादो यात्रा हुआ और हर वर्ष भादो माह में यह आयोजन होता है, जिसमें नवपरगन के देवी देवता शामिल होते हैं और वहाँ के जितने भी दुष्ट देवी है, जो बाहरी देवी है, वो अपने परगन से लेकर के ला करके यहाँ पर अदालत लगा। अदालत में जो बाहरी देवी है उनको सबको सजा हुई और यात्रा संपन्न हुआ। इस वर्ष का भादो यात्रा बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ और सभी लोग बढ़िया आए और अपना अपना देवी देवता को अपने अपने स्थान में रखे। हर वर्ष भादों के महीने में भंगाराम माता की विश्व प्रसिद्ध एक अनोखी परंपरा से युक्त ये जत्रा है, जिसमें यहाँ के परंपरागत 10 परगना के लगभग 200 देवी देवताओं का यहाँ पर आगमन होता है और हर वर्ष यहाँ पर ऐसे देवी देवताएं जो जिनका कोई नया रूप हो जाता है तो पुराना जो चोला रहता है उसको समाप्त किया जाता है, या ऐसे देवी देवता जो अपने क्षेत्र में अपने नागरिक की ढंग से सुरक्षा और संरक्षण नहीं कर पाती है, या फिर उसके जांच पड़ताल में वो गलत सिद्ध हो जाती है तो उसको दंड स्वरूप भी यहाँ पर उसको समाप्त कर दिया जाता है। और ये हमारी बस्तर की एक ऐसी अद्भुत परंपरा है जो विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। जात्रा का परंपरागत रस्म होने के बाद दूसरे दिन सुबह फिर से सभी देवी देवता मां भंगाराम के द्वार पर इकट्ठा होते हैं, जहां पर जिस देवी देवता पर कोई आरोप लगा रहता है उसकी सुनवाई होती है और फैसला सुनाया जाता है। भंगाराम माई जो है बहुत शक्तिशाली था। बस्तर में बंगाल देश से आया तो बस्तर को देवी देवताओं के बारे में कुछ प्रताड़ित किया, इसलिए भंगाराम माई को यहाँ सूरडोंगर में तेलिल शक्ति घाट में बिठा दिए पूरा बस्तर के देवी लोग। तो उसको बस्तर में आप कुछ प्रताड़ित मत करना, तुमको साल भर में एक बार तेल हल्दी ला के तेरे को भोजन देंगे। मतलब बस्तर के देवी देवता का कहना हुआ। तो कितने साल से चलता आ रहा है ये परंपरा? ये तो बहुत पुराना, पैतृक कई हजारों साल से चल रहा है। तो उसके बारे में हमारे बस्तर के देव प्रत्येक परगन से 84 परगन से देवी देवता जो परगन वाइज तेल हल्दी लाते हैं। उसके साथ साथ
जो हमारे बस्तर में देवी प्रथा मानते हैं देवी को, तो देवी में यदि अलावा किसी अन्य देव रहते हैं, उसको मेन बुढ़ा देव या चिकला माता प्रकांड देवता के जो देवर में नहीं आते हैं, उसको यहाँ तेलिन शक्ति के साथ, भंगाराम के साथ और प्रकांड देव लोग पूछा ताछा करते हैं, न्यायालय कहते हैं इसको। तो उसको सजा देना है। यहाँ पूछते हैं, पूछने के बाद जवाब नहीं देता है ना, और वो काम के लायक नहीं है, उसको रवाना कर देते हैं। ये यात्रा परंपरा अनुसार भादो मास में होता है और इसके पूर्व यहाँ पर 6 शनिवार को, गंगाराम माई का वार है शनिवार, तो 6 शनिवार को यहाँ पर सेवा पूजा होता है और 7वें शनिवार को यहाँ पर भादो यात्रा होता है, जिसमें पूरे इस 10 परगन क्षेत्र के देवी देवताओं का आना अनिवार्य सा होता है। सभी गांव के लोग अपने देवी देवताओं को लेकर यहाँ पर आते हैं। देवी देवताओं को लाने के साथ ही अपने गांव को दैविक आपदा, अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए भी रवाना लेकर आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ होती है और पूरे अगाध आस्था के साथ यह भरोसा किया जाता है कि हम जब यहाँ पर रवाना गांव कर फेंक देंगे तो हमारा गांव जो है दैविक आपदा से बच जाएगा और हमारा गांव खुशहाल रहेगा, सुख समृद्धि रहेगा। बता दें कि भंगाराम माई के दरबार में शेष दिनों में महिलाएं भी दर्शन पूजन हेतु आती हैं, पर यात्रा के दिन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। भंगाराम माई की मान्यता मिले बिना किसी भी नए देव की पूजा का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र के डॉक्टर पठान देवता भी हैं, जिन्हें डॉक्टर खान देवता कहा जाता है। उन्हें भी प्रसन्न करने के लिए अंडा दिया जाता है। बस्तर की एक परंपरा सी है, एक प्रचलन सा है, लोग जो सेवा देते हैं उसे भगवान के तुल्य मानते हैं। डॉक्टर खान भी बीमारियों का इलाज किया करता था, जो महामारी में वो स्वयं इलाज करते हुए मर गया, जिसकी वजह से उसकी सेवा को देखते हुए उसे भी यहाँ भगवान के तुल्य मान लिया गया और उसे भी स्थान दिया गया है। और आपको इसी क्रम में मैं बता दूं कि हिंदू देवी देवताओं में बलि दी जाती है, लेकिन डॉक्टर खान को अंडा चढ़ाया जाता है ताकि उसकी भी जो धार्मिक मान्यता है मुस्लिम का, उसका भी पूरा हो जाए और देवता का मान और सम्मान भी रह जाए। सांप्रदायिक सौहार्दता का एक अद्भुत मिसाल यहाँ पर देखने को मिलता है। चूँकि केशकाल पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक भव्य भादो यात्रा का आयोजन जो है हर माह भादो के शनिवार को आयोजित किया जाता है और इस वर्ष आज इसका जो आयोजन है वो भंगाराम समिति के द्वारा जो है आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी जन और सभी आमजन जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे उचित जो है पुलिस बल लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और साथ ही पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की गई और तमाम तरह की सुविधाएं जहां तक लोगों को असुविधा न हो इसके लिए पूरा प्रयास किए गए हैं। और इसी तरह से जो है तमाम आमजन जो है इस मेला यात्रा को दूर दूर से देखने के लिए आए हैं। भादो यात्रा को लेकर अटूट आस्था है, वही यात्रा में आने का अपना अलग आनंद और आकर्षण है। जो एक बार यात्रा को देख लेता है वह उसे भुला नहीं सकता। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। कोंडागांव जिला मुख्यालय में वन विभाग के ऑक्शन हॉल में भाजपा के आगामी सदस्यता अभियान 2024 का संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कोंडागांव पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बनेंगे। उन्होंने
पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे और पुराने सदस्य भी बने रहेंगे। साथ ही नए लोगों को जोड़ने का काम भी होगा। उन्होंने इस अवसर पर बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार समाज के लोगों की रिहाई को लेकर भी मारवी चीफ और उत्तर प्रदेश के नगीना सीट के सांसद चंद्रशेखर की रैली को लेकर कहा कि घटना में जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो निर्दोष होंगे वे ही बचेंगे। 22, 23, 24 को पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले में और सदस्यता अभियान को लेकर ये कार्यशाला संपन्न हुई और उसी के तारतम्य में 25, 26, 27, 28 ऐसे 4 तारीख को 25 को छोड़ा भी गया और मंडल स्तर तक की कार्यशाला संपन्न हो चुकी है। आज 5 संभाग में छत्तीसगढ़ के और संभाग स्त्री जो हमारे मंडल के प्रभारी है, जो हमारे मंडल के संयोजक हैं, सदस्यता अभियान के प्रभारी और मंडल के संयोजक सदस्यता अभियान की दृष्टि से सह संयोजक है, हमारे वरिष्ठ नेता, जिला के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण और हमारे जिले के सदस्यता अभियान के प्रभारियों के बीच आज किस तरीके से, क्योंकि आज ही हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर भी कार्यशाला सदस्यता अभियान की प्रारंभ हो चुकी है। बस्तर की अपनी नैसर्गिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनूठी सामाजिक ताना बाना, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों को अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर देश दुनिया को परिचित कराएंगे। आसना स्थित बादल अकादमी में कलेक्टर विजय दयाराम के और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से चर्चा करते हुए द बस्तर मड़ई कॉन्सेप्ट के माध्यम से बस्तर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने सहयोग प्रदान किए जाने को कहा है। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा बस्तर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु तैयार की गई द बस्तर मड़ई का लोगो, बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप और थीम म्यूजिक का हाल ही में विमोचन किया गया है। इस मौके पर कलेक्टर विजय दयाराम के ने बस्तर की खूबियों को रेखांकित करते हुए बताया कि लगभग 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा के दौरान विभिन्न पूजा विधान के अंतराल को देखते हुए दशहरा के साथ साथ बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों, एडवेंचर स्थल, सांस्कृतिक स्थलों से पर्यटकों को अवगत कराने के लिए प्रशासन द्वारा द बस्तर मड़ई का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। इसके तहत बस्तर में पर्यटकों को अन्य स्थलों का भ्रमण सहित दिखने समझने का सुअवसर मिलेगा। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, खमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदाबाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में राज्य सरकारों को खनिज रॉयल्टी का अधिकार दिए जाने के बाद दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएमडीसी किरंदुल को नोटिस जारी कर स्वीकृत खनिज पट्टों पर अनियमितताओं पर 1620 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया है। खनिज निरीक्षण के प्रतिवेदन के बाद एनएमडीसी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर एनएमडीसी ने जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके साथ ही कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण नियम 2009 के विभिन्न नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए खनिज के बाजार मूल्य एवं रॉयल्टी सहित कुल 1620 करोड़ रुपए आरोपित किए जाने की जानकारी दी गई है। इस राशि को 15 दिन के भीतर जमा करना कहा गया था। बता दें कि दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा नोटिस भेजकर 1620 करोड़ रुपए का जुर्माना एनएमडीसी पर लगाया गया है। साथ ही उसे 15 दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनएमडीसी पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि ये क्रोनोलॉजी है।
सरकार एनएमडीसी और एसईसीएल जैसी खदानों को खत्म करना चाहती है और इसे निजी हाथों में सौंपना चाहती है। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगरनार का निजीकरण और एनएमडीसी के खदानों की निजीकरण की कवायद शुरू होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हसदेव की कटाई सीधा विधानसभा की अवहेलना है, क्योंकि हमने सर्वसहमति से विधानसभा में पारित किया था। हसदेव में पेड़ों की कटाई नहीं होगी। एक तरफ सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम की योजना चलाई जा रही है और वहीं पूर्वजों द्वारा लगाए गए पेड़ों को कटवा रही है ये सरकार, जो इस सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। देखिए, अभी अमित शाह जी आए थे और उसके बाद कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा नोटिस दिया जाना एनएमडीसी को, तो क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। ये क्रोनोलॉजी क्या है? ये एनएमडीसी को खत्म करना चाहते हैं, एसीसीएल को खत्म करना चाहते हैं। एसीसीएल कार्यरत है, उसके बाद भी उसको मिले हुए खदान को निजी व्यक्तियों को दे रहे हैं, निजी कारपोरेट हाउस को दे रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी कोशिश वही थी जिसको हमने रोक रखा था, एनएमडीसी खदान को जो निजी हाथ में गया था उसको। अब फिर से वो कवायद फिर से शायद शुरू हो, नगर नार के निजीकरण और एनएमडीसी मिले खदानों के निजी हाथ में देने के कवायद हो सकता है। और अगली खबर कांकेर जिले से है, जहां के आवापारा में नशेड़ियों से परेशान होकर वार्डवासियों ने गांजा खरीदने आए नाबालिग युवकों को जूते की माला पहनाकर स्वागत किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। कि शहर के आवापारा वार्ड में गांजा बेचने वाले एक शख्स से मोहल्ले के लोग परेशान हो चुके हैं। गांजा के कारण उनके घर के बाहर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे मोहल्ले वासियों का जीना दुभर हो चुका है। जिससे परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने शनिवार रात गांजा लेने आए नाबालिग युवकों को पकड़ा और जूते की माला पहनाकर उनका स्वागत कर आने का कारण पूछा। वीडियो में युवकों ने आने का कारण बताया और गांजा बेचने वाले का नाम भी जिक्र किया। कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम मोहलई में जंगली जानवर शेर के पंजे का निशान देखा गया है। गांव के ही किसान दयाल चक्रधारी के खेत में शेर के पंजे का निशान देखे जाने से गांव में दहशत का माहौल है। शेर के पंजे का निशान देखकर गांव में सन्नाटा पसर गया है। वहीं कई लोग शेर के पंजे का निशान देखने खेत में पहुंच रहे हैं। गांव में कोटवार के द्वारा बुनियादी कर ग्रामीणों को जंगल जाने से मना करते हुए सतर्क रहने को कहा जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक विभाग के कोई भी कर्मचारी मौके पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक दिन पूर्व बेलगांव डोंगरीपारा में भी शेर के पंजे का निशान देखा गया था। वहीं वन विभाग के वन रक्षक वासुदेव डहरिया और अन्य स्टाफ के द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि वन प्राणी तेंदुए के पंजे का निशान प्रतीत हो रहा है। वहीं ग्रामीणों को सख्त हिदायत भी दी गई है कि वह सावधानी बरते और रात में घर से बाहर न निकले। आज हमारे गांव में शेर का पंजा का निशान देखने को मिला है, जिसमें यह लगता है कि यह शेर का ही पंजा है, का चिन्ह है। और हम लोगों ने गांव वाले को भी बुलाए और सियान लोग भी बोले कि यह शेर का ही पंजा का निशान है बोले। और हमारे गांव में बुनियादी करवाया हुआ है कि गांव से कोई ना निकले करके कोतवाल द्वारा। आज हमारे कंपार्टमेंट RF 76 से लगा हुआ कॉर्पोरेशन के जंगल PF 77 और 78 के आसपास तेंदुआ का निशान पग चिन्ह देखा गया, जिससे ग्रामीणों और सरपंच के माध्यम से हमें मोबाइल से सूचना दिया गया, जिससे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर गए और अभी निरीक्षण करके आए हैं। तो देखा गया कि रियल में तेंदुए का पग चिन्ह पाया गया है और ग्रामीणों को हिदायत दी गई है और कोतवाल के माध्यम से मुनादी कराया गया है गांव में कि वन क्षेत्र में भी विचरण न करें और रात में अभी ना घूमें, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा ब्लॉक के झीरम तराई ग्राम पंचायत दौरे पर कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत द्वारा करवाए गए विभिन्न पूर्ण निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया।
वहीं सुदूर अंचल होने के साथ ही लोग भी सांसद को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। ग्रामीणों ने सांसद भोजराज नाग को अपनी कई मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। सांसद ने जनता से समस्या का निराकरण करने का वादा भी किया। कांकेर के आमापारा में नशेड़ियों से परेशान होकर वार्डवासियों ने गांजा खरीदने आए नाबालिग युवकों को जूते की माला पहनाकर स्वागत किया। वीडियो बनाकर उन्होंने इसका सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि शहर के आमापारा वार्ड में गांजा बेचने वाले शख्स से मोहल्ले के लोग परेशान हो चुके हैं। गांजा के कारण उसके घर के बाहर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे मोहल्ले वासियों का जीना दुभर हो चुका है। जिससे परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने शनिवार रात गांजा लेने आए नाबालिग युवकों को पकड़ा और जूते की माला पहनाकर स्वागत कर उनसे आने का कारण पूछा। वीडियो में युवकों ने आने का कारण बताया और गांजा बेचने वाले के नाम का भी जिक्र किया। आप लोग काहे के लिए आए थे भाई? गांजा लेने आए। किसके यहाँ आए थे? लाला। हाँ ठीक है भैया, आप लोग का स्वागत करते हैं हम लोग मोहल्ले वासियों। ठीक है, हम लोग मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले वाले आपका स्वागत करते हैं। आप लाला यहाँ आए थे, गांजा लेने आए थे ना? ठीक है, किसके पास आए थे? लाला। इसी के साथ खबर बस्तर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।